नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके समक्ष जब भी आते हैं कुछ नया लेकर आते हैं। इसी संदर्भ में हमने आपके समक्ष एक वीडियो श्रृंखला शुरू करी थी जो कि हिंदी साहित्य के हमने जाना कि एक नाथ पंथ चल रहा था और उसी नाथ पंथ में कुछ मुसलमान भी शामिल हो गए और इसी में भक्ति परंपरा में उनका एक अलग से अपना मत धीरे धीरे विकसित होने लगा और इसी के रूप में उनका एक अलग मत स्पष्ट हो गया। यही हम जान रहे थे। लीजिए, प्रस्तुत है आगे। हमने जाना कि जोगियों के पंथ में कुछ मुसलमान आए और इनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था पिछली वीडियो में। यहाँ तक मित्रों, अब अगली वीडियो में हम जानेंगे भक्ति आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। इधर पक्ष शून्य सामान्य अंतर साधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथपंथी कर चुके थे। हम कह चुके हैं, पर रागात्मक तत्व में रहित साधना से ही मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त नामदेव संवत 1328, नामदेव का जन्म इनके अनुसार याद रखिएगा 1408 इनकी मृत्यु, ने हिंदू मुसलमानों दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का आभास दिया। उनके पीछे कबीरदास ने विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप में यह मार्ग निर्गुण पंथ के नाम से चलाया। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कबीर के लिए नाथपंथी जोगी बहुत कुछ रास्ता निकाल चुके थे। जैसा कि भेदभाव को निर्दिष्ट करने वाले उपासना के बाहरी विधानों को अलग रखकर उन्हें अंतर साधना पर जोर दिया, पर नाथपंथियों की अंतर साधना हृदय पक्ष शून्य थी और उनमें प्रेम तत्व का अभाव था। कबीर ने यद्यपि नाथपंथ की बहुत सी बातों को अपनी वाणी में जगह दी है, पर यह बात उन्हें खटकती है। इसका संकेत उनके ये वचन देते हैं, झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावो साहू, बहुत दिवस ते इंडिया सुन्नी समाधि लगाई, करहा पड़िया काड़ से दूरी परा पछताई। इसका एक बार देखिए आप, करहा यानी करब, हाथी का बच्चा, और हटियों की क्रिया करने वाला। अतः कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निरंकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण पंथ धूमधाम से निकाला। यह बात थी कि भारतीय भक्ति मार्ग साकार और सगुण रूप लेकर चला था। निर्गुण और निराकार ब्रह्मा भक्ति और प्रेम का विषय नहीं माना जाता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। उनके द्वारा बहुत ही आवश्यक कार्य हुआ। इसके साथ ही मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्हें आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। उनका निर्गुण पंथ बल चल निकला और नानक, दादू, मलुकदास आदि अनेक संत हुए। कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंत्य साधना की प्राथमिकता और भक्ति ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ। इन संतों के ईश्वर ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप ही थे, धर्म स्वरूप न हो पाए। ईश्वर के धर्म स्वरूप को लेकर, उस स्वरूप को लेकर जिसकी रमणीय अभिव्यक्ति लोक की रक्षा और रंजन में होती है, प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग की राम भक्ति शाखा उठी। कृष्ण भक्ति शाखा केवल प्रेम स्वरूप ही लेकर उमंग में से फैली। यहाँ पर एक बात की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है। साधना के जो 3 अवयव कर्म, ज्ञान और भक्ति कहे गए हैं, वे सब काल पाकर दोषग्रस्त हो सकते हैं। कर्म अर्थ शून्य विधि विधानों से निकम्मा हो सकता है, ज्ञान रहस्य और गुहा की भावनाओं से पाखंडपूर्ण हो सकता है, और भक्ति इंद्रियों भोग की वासना से
कलुषित हो सकती है। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। जहाँ श्रद्धा और पूज्य बुद्धि का अवयव जिसका लगाव धर्म से होता है छोड़कर केवल प्रेम और लक्षणा भक्ति ली जाएगी, वहाँ वह अवश्य विलासिता से ग्रस्त हो जाएगी। यहाँ पर एक बात की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है। साधना के जो 3 अवयव कर्म प्रधान भक्ति कहे गए हैं, साधना के जो 3 अवयव कर्म ज्ञान और भक्ति कहे गए हैं, वे सब काल पाकर दोषग्रस्त हो सकते हैं। कर्म अर्थशून्य विधि विधानों से निकम्मा हो सकता है। ज्ञान रहस्य और गुहा की भावना से पाखंडपूर्ण हो सकता है और भक्ति इंद्रिय भोग की वासना से कलुषित हो सकती है। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। जहाँ श्रद्धा और पूज्य बुद्धि का अवयव जिसका लगाव धर्म से होता है छोड़कर केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली जाएगी, वहाँ वह अवश्य विलासिता से ग्रस्त हो जाएगी। इस दृष्टि से हम देखें तो कबीर का ज्ञान पक्ष तो रहस्य और गुहा की भावना से विकृत मिलेगा, पर सूफियों में जो प्रेम तत्व उन्होंने लिया है वह सूफियों के यहाँ चाहे काम वासना ग्रस्त हुआ हो पर निर्गुण पंथ में अविकृत रहा। यह निसंदेह प्रशंसा की बात है। वैष्णवों की कृष्ण भक्ति शाखा ने केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली, फल यह हुआ कि उसने अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जगाई। राम भक्ति शाखा में भक्ति स्वांगपूर्ण रही, इसमें विकृति वह विकृति न होने पाई। तुलसी की भक्ति पद्धति में कर्म प्रधान, कर्म यानी धर्म और ज्ञान का पूरा सामंजस्य और समन्वय रहा। इधर आजकल अलबत्त कुछ लोगों ने कृष्ण भक्ति शाखा के अनुकरण पर उसमें भी कुछ माधुर्य भाव का गुहा रस घुसाने का उद्योग किया है, जिसमें सखी संप्रदाय निकल पड़े हैं और राम की भी तिरछी चितवन और बाकी अदा के गीत गाए जाने लगे हैं। यह सामान्य भक्ति मार्ग एकेश्वरवाद का ही अनिश्चित स्वरूप लेकर खड़ा हुआ, जो कभी ब्रह्मवाद की ओर ढलता था और कभी पैगंबर खुदावाद की ओर। यह निर्गुण पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुए और इसकी ओर ले जाने वाली सबसे पहली प्रवृत्ति जो लक्षित हुई उसे ऊंच नीच और जाति पाति के भाव का त्याग और ईश्वर की भक्ति के लिए मनुष्य के मात्र समानता का अधिकार स्वीकार था। इस भाव का सूत्रपात भक्ति मार्ग के भीतर महाराष्ट्र और मध्य देश के नामदेव और रामानंद जी द्वारा हुआ। महाराष्ट्र देश में नामदेव का जन्मकाल शक संवत 1192 और मृत्युकाल शक संवत 1272 प्रसिद्ध है। ये दक्षिण के नसीरुद्दीन यानी सतारा जिला जी थे और पीछे पंडितपुर के बिठोवा यानी विष्णु भगवान के मंदिर में भगवत भजन करते हुए अपना दिन बिता रहते थे। तो मित्रों, आज हमने ये जाना कि कबीर की जो भक्ति शाखा थी उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, कि किस प्रकार से कबीर का जो मार्ग है वो कहाँ से आया, कैसे आया और कबीर का तत्कालीन मतों से क्या संबंध था, इस बारे में यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट किया है। और आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें और स्पष्ट हो जाएगा। तो नामदेव जो है भक्ति आंदोलन में भक्ति काल में एक बहुत बड़ा नाम है। जितना कबीर का है उतना ही नामदेव का आप मान सकते हैं, इसीलिए नामदेव को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ज्ञानदेव और नामदेव इसमें दोनों ही आ जाएंगे। तो आज की वार्ता यहीं तक, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।